क्लास में अपनी कक्षा में रोज़ एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि जो लोग बिल्कुल शेयर मार्केट या फाइनेंशियल टर्म्स से बिल्कुल जानकार नहीं हैं, उनको चीज़ समझने में आवश्यकता रहे। तो मैं हर दिन एक ऐसा शब्द, जिससे कि आज से 2-3 महीने के बाद उनको कोई भी कंसेप्ट समझ में समस्या ना हो, इसलिए आज जो मैंने शब्द लिया है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और क्योंकि मेरे कुछ साउथ इंडिया के प्रशंसकों ने या मेरे सब्सक्राइबर्स ने या मेरे कक्षा के छात्रों ने ये कहा है कि मुझे हिंदी में भी बोलना चाहिए और अंग्रेजी में भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे भारतवर्ष की जो जनता है उसको संबोधित करना है। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अंग्रेजी में भी रूपांतर करूंगा और उसके बाद हिंदी में। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपको संबोधित करूं। सो एवरी डे आई वुड बी एक्सप्लेनिंग ए सिंपल वर्ड of the share market, and the word is explained in such a manner so that every listener is able to understand. After say 3 months, they will be able to understand as to what these terms and what these terminologies mean, so that you come in wavelength, the same wavelength with the persons who are supposed to have complete knowledge of finance and the share market, so that you can understand as to what is happening and what is being discussed in the financial channels and economic times. So the particular word that I have taken is market capitalization, because I got some requests from the residents of South India who do not understand the words in Hindi, that I should be talking to them in Hindi also, in English also, so that I can communicate with the total countrymen. So the word I am talking about is market capitalization. पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो कंपनियां जिनका, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में जो शेयर मार्केट में है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स, मतलब टोटल शेयर्स जितने हैं मार्केट के अंदर, उनकी संख्या क्या है, और अगर उसको शेयर के प्राइस से गुणा कर दिया जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लीजिए 16 लाख करोड़ का है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स टोटल हैं जो इशूड हैं, जिसमें कुछ मुकेश अंबानी जी के पास हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं, तो अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को नंबर ऑफ स्टॉक से भाग दे दिया जाएगा तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसका माने मार्केट प्राइस और आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स को गुणा करने से जो आएगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हर दिन इसलिए चेंज होगा कि शेयर मार्केट का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो हर दिन चेंज होता है। तो किसी दिन शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे जाएगा। और अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी जी के पास रिलायंस इंडस्ट्री के 1/3 शेयर्स हैं, 33% शेयर होल्डिंग है, तो इसका मतलब अगर 16 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मुकेश अंबानी जी की जो नेटवर्थ है वो 16 लाख भाग 3 बने 16 लाख बटा 3। इसका मतलब करीब करीब 5.25 लाख करोड़ का जो उनका वेल्थ है मुकेश अंबानी जी की है। और इसी आधार पर निर्णय होता है कि कौन विश्व का सबसे अमीर आदमी है और सबसे मतलब नंबर 2 का है, नंबर 3 का है। वो डिपेंड 90% ये बात पे डिपेंड करता है कि जो शेयर जिस कंपनी के वो प्रमोटर हैं और जिस कंपनी के सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग उनके पास है, उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स जो टोटल हैं और उसका मार्केट प्राइस जो है, उसके हिसाब से उनकी नेटवर्थ निकलती है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द कंपनी और उससे प्राइस को गुणा करके जो निकलता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज कैप कंपनीज का क्या मतलब हुआ? लार्ज कैप कंपनीज का मतलब हुआ कि जिसका लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जिसका कि नंबर ऑफ स्टॉक्स को अगर प्राइस से गुणा किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा है, और जो मिड कैप कंपनीज वो होंगी जिनका उससे कम होगा, और स्मॉल कैप कंपनीज वो होंगी जिनका और कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे टर्म सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं और फाइनेंशियल चैनल में सुनते हैं कि ये लार्ज कैप कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मतलब ये है
कि इनका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं और प्राइस जो है मार्केट का उसका गुणा करने से जो निकलता है बहुत ज़्यादा है तो लार्ज कैप है, मध्यम स्तर का है तो मिड कैप है और बहुत कम स्तर का है तो स्मॉल कैप है। तो ये हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब। और जो उसके प्रमोटर हैं या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी जो नेटवर्थ है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास हैं उसको अगर उससे मार्केट प्राइस से गुणा कर दिया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स को, तो उनकी कितनी वर्थ है वो पता चल जाती है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कंसेप्ट है। अब मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन करता हूँ। See, the today's word that I have taken is market capitalization. Market capitalization, when you hear in the financial channels and you read in the newspapers, you won't be able to, maybe not be able to understand as to what does it mean. It means that if the total number of outstanding stocks of the company are multiplied by the market price and that particular day, that will decide as to what is the market capitalization of that company. So suppose Reliance Industry has a market capitalization of 15 lakh crores and 1/3 is held by Mukesh Ambani, then the Mukesh Ambani's net worth is mostly consists of 1/3 of the market capitalization of Reliance Industry. So if somebody has a shareholding of 1% of Reliance Industry, 1% of 15 lakh crores. So market capitalization every day will go up and go down if the market prices go up, because outstanding stocks will not change, but the market prices are changing, so the market capitalization is changing. So next thing that you have to understand as to what are the large cap companies, what are the mid cap companies, what are the small cap companies. So large cap companies are where the number of stocks multiplied by the market price are on a very high range. So TCS, Infosys, Reliance Industry, these companies are State Bank of India, these companies are large cap because the market capitalization is very high. That means the total number of stocks multiplied by the price is very high. Mid cap companies are which are of the medium range, where the market price and the share multiplication gives you a medium figure, and the companies where the number of stocks multiplied by the market price are on the lower range, that are called the small cap companies. So these are the large cap, small cap and mid cap companies, and this is the concept of market capitalization. So I have tried, because some friends wrote to me that it has to be in bilingual so that they can also understand. The people who want to understand and listen to me and they do not understand Hindi, so I will have to translate, I will have to speak in Hindi also, English also. तो मैं दोनों तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी में भी बोलूं और अंग्रेजी में भी बोलूं, और एक एक शब्द रोज अगर ले लूं, जिससे कि अगर आप उसको नोट करते चलें, डायरी बनाते चलें, तो आज से 3 महीने के बाद आप जब फाइनेंशियल चैनल को सुनेंगे और जब आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो इन टर्म्स को समझने में आपको कोई परेशानी न हो। तो ये मेरा एक आज शब्द का विश्लेषण है। दिस इज व्हाट आई हैव थॉट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड the total concept of market capitalization. Thank you. We'll meet you tomorrow.